हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नौजवान लड़के या नौजवान लड़कियां जो चेहरे के ऊपर दाग, धब्बे, छाइयों और कील मांसों के निशानों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, या ऐसे नौजवान लड़के या लड़कियां जिनका रंग सांवला है और वो अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं और अपने चेहरे को साफ और शफाफ और चमकदार बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन भी बताने जा रहा हूँ, और उसका आपने पीना भी है और उसका आपने लोशन तैयार करके अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई भी करना है, और उसको पीने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके चेहरे के ऊपर लोशन तैयार करके अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको आपका रंग गोरा क्यों नहीं होता और आपके चेहरे के ऊपर दाग, धब्बे, जो छाइयाँ वो क्यों पड़ जाती हैं और आपका रंग सांवला क्यों हो जाता है। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको मैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक की क्रीम भी बताने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे की रंगत को साफ, शफाफ और चमकदार बना सकते हैं, और अपने चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयों को साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, तो ही आपको वीडियो की पूरी समझ आएगी और आप लोशन का अच्छी तरह तैयार करने के तरीके की समझ आएगी, और क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करने की भी समझ आएगी। तो दोस्तों, ईद को चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो आप मेरी वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि दूसरे नौजवान लड़के या लड़कियों का भी फ़ायदा हो सके, जिन्होंने बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल कर ली हैं और बहुत सारे लोशन इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन उनके चेहरे के दाग, धब्बे और छाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो रही, और वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर सीधे वजूहात की तरफ, कि हमारा जो रंग है वो साफ़ क्यों नहीं होता और हमारा रंग जो है वो सांवला क्यों होता है, और हमारे के चेहरे के ऊपर दाग, जो धब्बे जो हैं वो क्यों पड़ जाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहली वजूहात होती है ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, जैसे थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो आपने पैनाडॉल का इस्तेमाल कर लिया, या आपको जो थोड़ा सा चक्कर आए या आपके सर में दर्द होना शुरू हुआ तो आपने जो डिस्प्रिन है वो लेकर इस्तेमाल कर ली, या इस तरह आप गैर ज़रूरी क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी लड़की ने कोई क्रीम इस्तेमाल की है, उसका रंग थोड़ा सा साफ हो गया, तो आपने उसकी तरफ देखा तो आपने भी उससे पूछा कि आपने कौन सी क्रीम इस्तेमाल की है, तो आपने भी लेकर वो क्रीम इस्तेमाल कर ली। हालांकि आपका रंग जो है बिल्कुल साफ और शफाफ था, लेकिन वो क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से आपके चेहरे के जो मसाम थे वो बंद हो गए, और मसाम बंद होने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर दाग, धब्बे, जो छाइयाँ वो पड़ जाती हैं, तो आप अपना कुदरती जो रंग है वो भी ख़राब कर बैठते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हर किसी की जो जिल्द है वो मुख्तलिफ होती है। किसी की जिल्द आयली होती है और किसी की जिल्द खुश्क होती है, और किसी की जिल्द सेंसिटिव होती है। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी की बताई हुई क्रीम का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से अच्छी तरह मशवरा करने के बाद ही आप उस क्रीम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके चेहरे का मसला है, आपका चेहरा ख़राब हो सकता है, आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, या आपके चेहरे के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को या किसी भी जल्दी अमराज वाले डॉक्टर से मशवरा लेकर ही आप अपनी जल्द के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो करें। तो दोस्तों, सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर आप धूप में काम करते हैं या मट्टी धूल वाला काम करते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर जब शुआएं पड़ती हैं, तेज़ यूवी शुआएं, तो उस वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर दाग, धब्बे पड़ सकते हैं, या फिर हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से आपके चेहरे के ऊपर दाग, धब्बे जो हैं वो पड़ सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर
फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान भी चेहरे के ऊपर छाइयाँ वो पड़ जाती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो छाइयाँ खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं डिलीवरी के बाद। तो दोस्तों या फिर गलत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, अगर आप ज़्यादा चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या आप सिगरेट नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या इस तरह की गैर ज़रूरी जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाते हैं, तो उस वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो छाइयाँ वो पड़ सकती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जल्दी अमराज, जैसे आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे पड़ते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर जब कील मुहासे निकल आते हैं तो कील मुहासे दाग छोड़ जाते हैं या फिर उनके चेहरे के ऊपर उनकी वजह से गड़े से पड़ जाते हैं, तो उस वजह से भी आपका चेहरा जो है वो ख़राब हो सकता है और आपके चेहरे के ऊपर जो छाइयाँ पड़ सकती हैं और आपका रंग जो है वो सांवला हो जाता है और आपके चेहरे के ऊपर अच्छे निशान है वो ब्लैक से हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा ज़हनी दबाव या डिप्रेशन, अगर आप हर वक्त ज़हनी दबाव में रहते हैं या आप टेंशन में रहते हैं या आप कोई ज़हनी दबाव वाला काम करते हैं तो उस वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे या छाइयाँ जो वो पड़ सकती हैं। तो दोस्तों उनकी कमी की वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो वो छाइयाँ पड़ सकती हैं। अगर आपको लकोरिया रहता है, लकोरिया रहने की वजह से आपको खून की कमी हो जाती है तो उस वजह से भी आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पे इस एरिए में छाइयाँ पड़ जाएंगी। या आप कोई रंग बिरंगी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं तो रंग बिरंगी क्रीमें इस्तेमाल करने की वजह से भी आपके चेहरे के मसाम जो है उनको नुकसान पहुंचता है और जिस वजह से आपके चेहरे के जो जिल्द है वो जल जाती है, या तो आपके चेहरे की जिल्द है वो रेड हो जाएगी, रेड सुर्ख हो जाएगी जब आप क्रीम लगाएंगी, या फिर आपकी चेहरे की रंगत जो है वो साफ़ होगी और जैसे ही आप क्रीम छोड़ेंगी तो आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे जो छाइयाँ हैं वो वाज़ा नज़र आने लगती हैं। तो इससे आपका चेहरा जो है वही साफ़ होगा और आपकी बाकी बॉडी की जो रंगत है वो ब्लैक ही रहेगी या सांवली ही रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं आपको लोशन बताने जा रहा हूँ तो वो आपकी पूरी बॉडी की रंगत को साफ़ करेगी और आपके चेहरे को साफ शफाफ और पुरकशिश और चमकदार बनाएगी। तो दोस्तों वो होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है जी बर्बरस इक्विफाइलम मदर टिंचर। ये आपने लेना है। ये अगर आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे या छाइयाँ हैं उसको ख़त्म करता है और आपके चेहरे को साफ शफाफ और आपकी चेहरे की जिल्द को मुलायम बनाता है और आपकी पूरी बॉडी की रंगत को साफ और शफाफ बनाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे या दाग धब्बे निकल आते हैं तो उसको भी ये ठीक करता है और कील मुहासों को भी ठीक करता है और कील मुहासों के ठीक होने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं उनको भी ये ठीक करता है। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक का बहुत ही अच्छा और शानदार मदर टिंचर है बर्बरस इक्विफाइलम। ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या क्लिनिक से 1250 रुपीज़ का ये आपको मिलेगा। तो पीने के लिए इसको आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेना है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ और इसका लोशन तैयार करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एक प्याली लेनी है या एक कप लेना है इस तरह का। उसके बाद एक आपने चम्मच लेना है और उसके बाद आपने गुलाब का अर्क लेना है। ये गुलाब का अर्क लेना है। उसके बाद आपने बर्बरस इक्विफाइलम मदर टिंचर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो लोशन तैयार करना है उसमें आपने गुलाब का अर्क थोड़ा सा लेना है। 1 चम्मच आपने गुलाब का अर्क लेना है। ये देखिए मैं आपको तैयार करने का तरीका बताता हूँ। ये है जी चम्मच, इसके अंदर ये आपने गुलाब के अर्क का 1 चम्मच डालना है। ये देखिए 1 चम्मच आपने गुलाब का अर्क का लेना है। उसके बाद आपने ये 25 से 30 कतरे इसके डालने हैं। इसके अंदर इस तरह 25 से 30 कतरे आपने इस बर्बरस इक्विफाइलम के आपने डालने हैं और इसको आपने अच्छी तरह ऐसे मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने किसी टिश्यू के साथ या काटन के साथ, या आपने टिश्यू लेना है या आपने काटन लेना है, उसके साथ आपने इसको ऐसे भगोना है। भगोने के बाद आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पे छाइयाँ
या दाग धब्बे हैं उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। पूरे चेहरे पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपके दाग धब्बे या छाइयाँ हैं उस जगह पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ईद को चंद दिन रह गए हैं, तो सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धोना है, साफ़ करना है। फिर आपने उसको तौलिए से या टिश्यू से अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने टिश्यू से या कॉटन के साथ इस लोशन को अप्लाई करना है और 10 मिनट के बाद आपने फिर, मैं आपको होम्योपैथिक की एक बेहतरीन क्रीम बताता हूँ। ये जी क्रीम, ये लुचिमेन क्रीम है, ये आपने लेनी है और इसकी आपने लुचिमेन क्रीम को आपने चेहरे के ऊपर ये लोशन लगाने के बाद इसको आपने अप्लाई करना है और आपने इस क्रीम का रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। रात को सोने के बाद आपने सोते वक्त ये क्रीम लगानी है और सुबह को उठकर आपने नीम गर्म पानी से अपने मुंह को धोना है और उसके बाद आपने इस लोशन को लगाना है। फिर क्रीम आपने दिन में नहीं लगानी, क्रीम आपने सिर्फ रात में ही लगानी है। तो ऐसा आप 8 से 10 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे का रंग जो है वो साफ, शफाफ, पुरकशिश और चमकदार होगा और आपके जो आप खूबसूरत और हैंडसम लगने लगेंगे और आप दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएंगे और हर कोई आपसे पूछेगा कि आप अपने चेहरे के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं और आपका रंग जो है वो कैसे साफ़ हो गया। पहले आपका रंग जो है वो सांवला था, अब आपका रंग जो है वो साफ़ और शफाफ होता जा रहा है। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर कोई आपसे पूछेगा। तो दोस्तों ये आप लें और इस्तेमाल करें। ईद को चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो इंशाल्लाह आपके चेहरे का रंग जो है वो साफ़ और शफाफ होगा। तो दोस्तों इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है और आपने जब अपने काम से फ्री होकर घर में आना है तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करें और नीम गर्म पानी से उसको धोएं और उसके बाद तौलिया लेकर उसको साफ़ करें या टिश्यू के साथ अपने चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करें। ज़्यादा अपने रगड़ना जो है नहीं है और 5 वक्त की आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा जो है वो 5 वक्त साफ़ होगा और हर वक्त आपके जो चेहरे के ऊपर मट्टी धूल होती है वो भी साफ़ होगी और आपका जिस्मानी फ़ायदा भी होगा और आपका रूहानी फ़ायदा भी होगा और आप 5 वक्त की नमाज अदा लाजमी करें। उसके अलावा आप हरे पत्ते वाली सब्ज़ियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूध और दही का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रेश फ्रूट का आप इस्तेमाल करें और नींबू पानी का आप इस्तेमाल करें और लेमन का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला चांदी दिनों में आपका चेहरा जो है वो साफ़, शफाफ और चांद की तरह चमकेगा। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करें और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अगर आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझे वॉइस मैसेज करें या मैसेज कर दें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों आपने मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं किस मौजू पर आपके लिए लेकर आऊँ, कौन सा मौजू आपको ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों ये भी आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है या व्हाट्सएप पर आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप मुझे बताएंगे तो ही मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा और आप मुझे जो मेरी वीडियो के अंदर खामी है या कोताहियाँ हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उनको दूर कर सकूँ। आपके बताने से ही मुझे पता चलेगा। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।